हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए काबली पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, बिना गोश्त के, बिना चिकन के। और इसका जायका जो है वो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर जो है हमने जो है वो चिकन नहीं डाला या इसके अंदर गोश्त नहीं डाला। बल्कि आप जो गोश्त आपने दावत करनी हो तो अगर आप चाहते हो तो आप वही जो चिकन आपने जो है इसके चावलों के अंदर डालना है। जिस तरह महंगाई आजकल चल रही है और चिकन जितना एक्सपेंसिव हुआ हुआ है, तो आप उसी चिकन का जो है वो सालन बना सकते हैं, कढ़ाई बना सकते हैं। तो इन्हीं आपकी 1 से 2 जो है वो बन जाएंगी डिशेस। तो मेरा काम था आपको एक सजेशन देना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है विदाउट चिकन, विदाउट जो है हम इसके अंदर गोश्त डाले के बगैर हम इसको बनाएंगे। जो है आप लोगों के लिए दावत में अगर आपको बहुत काम आने वाली ये रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि किस तरह हमने जो है ये काबली पुलाव बनाया है बिना गोश्त और बिना चिकन के। तो जनाब, सबसे पहले हमने जो है इसको कुकर में बनाना है क्योंकि हम झटपट बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल जो है वो हाफ़ कप शामिल करेंगे, क्योंकि चावल जो है मैंने सेला लिए थे और उसको मैंने बॉयल करके जो है वो मैंने 90% जो है मैंने इसको बॉयल करके जो है छान के इसको मैंने जो है इसका जो है वो निकाल लिया था। और ये बॉयल हुए हुए चावल मैंने रखे हुए साइड पर। तो मैंने 1 अदद प्याज ले लिया और उसको मैं जो है अब इसको जो है फ्राई कर रही हूँ ऑयल के अंदर अच्छे से। और अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालेंगे। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन जो है वो मैं ज़्यादा मिकदार में यूज़ कर रही हूँ, वो इस वजह से क्योंकि जब हम गोश्त और अगर चिकन वगैरह नहीं डालते तो फिर हमें यहाँ पे जो है हमें अदरक लहसुन जो है वो ज़रा ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि उससे इसका जायका जो है ज़्यादा अच्छा आता है। फिर आपको नहीं फील होगा कि इसके अंदर गोश्त नहीं है या चिकन नहीं है। 1 टेबल स्पून जितना जो है मैंने इसके अंदर गर्म मसाला शामिल कर दिया है। और इसके अंदर जो है दालचीनी थी, बड़ी इलायची थी, ज़ीरा, काली मिर्च, 1 बादियान का फूल ज़रूर डालिएगा, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और जनाब, इसके अंदर मैंने हाफ़ कप जितना जो है वो मैंने ले लिया है दही, योगर्ट हमने ले लिया, उसको अच्छे से आपने फेंट लेना है। और फेंटने के बाद आप इसको अच्छे से जो है इसके अंदर डाल देंगे। बड़ी झटपट से ये रेसिपी बनने वाली है, इतने ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। काली मिर्च में इसके अंदर से मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। यहाँ पे जो है आपने 1 टेबल स्पून जितना जो है वो जो है आपने जो है अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ग्रीन चिली भी शामिल कर सकते हैं। तो ये ज़ीरा मैंने इसके अंदर शामिल कर लेना है, भुना हुआ है 1 टेबल स्पून, क्योंकि ये चावल जो मैं बना रही हूँ 1 kg का बना रही हूँ, तो 1 किलो के लिए इतने काफ़ी होगा। और हाफ़ टी स्पून जो है हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इलायची के। इससे जो है इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जो काबली पुलाव का बेसिक जो वो है अज्जा जो है वो ये है कि इसके अंदर आपका ज़ीरा होना ज़रूरी है, इलायची होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो है मैंने ब्लैक पेपर और जो ये ग्रीन चिली है ये मैंने ख़ुद से ऐड किया, क्योंकि थोड़ा सा जायका चावलों में आना चाहिए, इसलिए जो है मैंने तो ग्रीन चिली नहीं डाली, पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ ज़्यादा मिर्चों को। तो अब हमारे जो है मज़ेदार से जो है ये मसाला भून रहा है, इसको हम अच्छे से जो है वो भून रहे हैं। बहुत झटपट से बनने वाला है। गरम मसाला आपने यहाँ पर डालना है, मैं जो है रिकॉर्ड करना भूल गई थी। 1 टीस्पून जितना आपने इसके अंदर गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो भी इसके अंदर शामिल करना है। 1 गिलास जितना आपने पानी लेना है और इसको जो है आपने हल्की आंच पे छोड़ देना है ताकि ये अच्छी सी एक यखनी सी बन जाए। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है चिकन पाउडर के। 2 टेबल स्पून मैंने जब चावल बॉईल किए थे तो मैंने उसमें ऐड किया था, तो वो मैंने जब उसको ठंडे पानी में डाल के निकाला तो उसमें काफ़ी नमक कम हो गया होगा, तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे भी 1 टेबल स्पून जितना जो है वो मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर का, तो वो बैलेंस हुआ होगा। तो 2 टेबल स्पून मैंने जब बॉईल किया था चावल उसमें मैंने डाले थे और 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है चिकन पाउडर का इस यखनी के अंदर, तो इसका बहुत अच्छा सा जायका आएगा। तो अब हम ये जो बॉईल किए हुए चावल हैं जो मैंने पहले से बना के रख दिए थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए, और जितना यखनी का जो बन गया था हमने यखनी सी बना ली थी वो अब हम इसके अंदर अच्छे से जो मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अब अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा नमक को, लेकिन 1 kg में 2 टेबल स्पून जितना जो है वो नमक जाता है, तो आपने इसका देख लेना है। लेकिन जब आप चावल को बॉयल करते हैं तो वहाँ पर नमक कम हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर यखनी में जो है वो 1 टेबल स्पून जो है मैंने चिकन पाउडर शामिल कर दिया। 2 कप जितनी मैंने ले ली गाजरें, जो भी आपके पास रेड हो या ये वाली अवेलेबल हो, जौन सी भी अवेलेबल हो आपने ले लेनी है। उसको आपने जूलियन कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हम इसको जो है सबसे पहले हम जो है वो डालेंगे ये गाजर, क्योंकि गाजर को थोड़ा हमने सॉफ्ट करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम दम लगाएंगे तब ये वहाँ पर जो है कुक हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना जो है वो ऑयल ले लिया। ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है
और इसको सॉफ्ट जो करेगी वो है शुगर, और इसके जो काबुली पुलाव की जो ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है गाजर और क्या कहते हैं मेवा। तो इसके लिए हम 2 टेबलस्पून जितनी चीनी शामिल करेंगे, और ये डालने के बाद इसके अंदर खुद ब खुद पानी सा आ जाएगा और ये इसी में ही पक जाएगी अच्छे से। तो हम इसको जो है कुक कर रहे हैं। तो जनाब मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जनाब ये जो है मैंने मेवा ले लिया था 1/2 कप, इसके मैंने जो है साफ़ करके इसको पानी में मैंने भिगो दिया था ताकि ये ज़रा अच्छे से फूल भी जाए, और उसको अच्छे से आपने धो लेना है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह होती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो 1/2 कप क्या 1 कप भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जितने आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 1/2 कप डाला है तो आप भी 1/2 कप डालें, आप चाहें तो 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंच तेज़ नहीं है, आंच जो है वो स्लो ही है, स्लो पे ही मैं इसको पका रही हूँ। इससे ये होगा कि ये गाजरें भी हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी और जो हमारा जो मेवा है ये थोड़ा सा फूल जाए, तो यह तब तक हम इसको पकाएंगे और उसको मैं निकाल लूँगी। तो अब क्या करना है, चावल जो हमने लिया था उसके लिए मैंने एक फॉइल पेपर उसके ऊपर रख दिया है, और जो हमने मेवा और गाजर जो हमने फ्राई की है चीनी के अंदर, तो वो हम इसके अंदर अब डाल देंगे। यहाँ पे कभी भी आपने यही नहीं करना है कि चावलों के अंदर ही आप डालें, चावलों के अंदर आप डाल देंगे तो आपके चावल सारे मीठे हो जाएंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने गाजरों के अंदर जो है वो चीनी डाली थी। तो इस चीज़ की छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको हम अगर फॉलो नहीं करते तो फिर हमारी जो चावल होते हैं या जो भी चीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इसको फॉइल पेपर में ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर नहीं कर सकते, अगर फॉइल पेपर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, अलग से जो है ना सेपरेट रखना है जब सर्व करने लगेंगे। लेकिन फिर वो उस टाइम आपकी वो गाजर जो है वो फिर बहुत इतनी सॉफ्ट नहीं होगी जहाँ पे यहाँ पे दम पे जो ये हो रही है। तो इसलिए फॉइल पेपर बहुत ज़रूरी है। हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे, बंद करके फिर इसको मैंने लगा देना है दम पर 30 मिनट के लिए। ये अच्छे से दम हो जाएगा तो यकीन जाने ये जो मेवा है और ये जो गाजरें हैं ये अंदर ही अंदर कुक हो जाएंगी। तो शुरू में मैंने 1/2 कप डाला था तेल, और ये 1 केजी चावल है। तो चावल को जब हम बॉईल कर देते हैं तो चावल इतनी ज़्यादा जो है ऑयल जो है ऑब्ज़र्व नहीं करते, तो इसलिए जो है, वरना तो 1 कप इसमें डालना चाहिए था हमें ऑयल, या घी में भी आप बना सकते हैं। तो मैं अब इसके ऊपर जो है 1/4 कप जितना जो है मैं ऑयल जो है वो ऊपर डाल दूँगी। वो मैं क्यों डाल रही हूँ, इस वजह से कि इसके अंदर जो खलापन आता है वो क्या ऐसी बात है, वो यही बात होती है कि जब हम इसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं दम करते वक्त, तो उससे ये होगा कि देगी लोगों का भी यही प्रोसेस होता है कि वो जब दम लगाते हैं तो उस वक्त वो ज़रूर ऑयल डालते हैं, इससे वजह से उनके चावल काफ़ी खले होते हैं। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने तवा रखा, तवे के ऊपर इसको मैंने जो है दम पे लगा दिया था। चावल माशाल्लाह से हमारे डन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, और इतने खल्ले और इतने डिलीशियस ये हमारे चावल बने थे। और यकीन जाने जो भी ये आपके राइस खाएगा तो आपकी तारीफ़ करता रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं हमारे चावल कितने खले बने हैं। और इसमें जो है अगर आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1/2 कप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी ऑयल को थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, बट आप जैसे आपको पसंद हो। तो माशाल्लाह से ये हमारे जो है चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं। नीचे से इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि नीचे का मसाला और ऊपर का सारे मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर आप सालन बनाया हो तो उसके साथ सर्व करें। तो जो मैंने बनाया था ये दम हुआ है, तो आपने जब भी सर्व करना है तो आपने इसके ऊपर मेवा और गाजर डाल देंगे। तो इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।